बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनका मेज़बान कमर गोंदल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सच सरेआम। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात में और हमारे साथ आज के मेहमान हैं राजा मोहम्मद अनीफ, एडवोकेट हैं और सदर बार डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात के। आज इनसे हम बार के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और साइलिन के मसाइल के हवाले से और अदालतों का जो निज़ाम है उसके हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम सलाम गोंदल साहब, कैसे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया। सरेआम की टीम को खुशकामदीद कहता हूँ जी वो आपने खुसूसी टाइम निकाला और बार के मामलात पे डिस्कस करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। सर, ये डिस्ट्रिक्ट बार जो है, तहसील बार या डिस्ट्रिक्ट बार, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? ये इसका क्या मकसद क्या है? ये एक जो वकला के हैं जी, ये हमने जो डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील में, सब तहसील्स में ये जितनी एक हमारी मेंबरशिप्स होती हैं ना, उस हिसाब से ये एक प्रॉपर एसोसिएशन हैं। जो पंजाब की अगर बात करेंगे तो ये पंजाब बार काउंसिल्स में रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट तहसील जो डिस्ट्रिक्ट वो सिंध में आते हैं वो सिंध बार में हैं, जो बलोचिस्तान में आते हैं उधर आते हैं, अपने अपने सूबाई एडवोकेसी के तहत ये काम करते हैं। ये प्रॉपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और ये हमारी जो लेआउट है वो ये है कि जिस जगह पे आपकी मेंबरशिप होती है उस जगह पे आपको राइट ऑफ वोट है। और अगर आपका तहसील में वोट है तो फिर तहसील की जो लेआउट होगी, तहसील का सदर होगा, सेक्रेटरी होगा, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी वो, और एक ही डेट पे ये पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ही डेट पे ये इलेक्शन हाउस होते हैं। ये हमारा जो तरीकाकार है, ये सेकंड सैटरडे ऑफ जनवरी जो है वो एक डे फिक्स है। वो जिस भी डेट को आएगा, सेकंड सैटरडे से लेट हम नहीं कर सकते। वो पंजाब बार काउंसिल की पार्टिकुलर पाकिस्तान पंजाब की बात कर लें तो उसमें सब तहसील में और डिस्ट्रिक्ट बार में एक दिन में हमारे इलेक्शन होते हैं। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका, एक तो ये मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एटामिनस बॉडी है। इसमें एक ये बात आ गई कि जो भी वकला के मामलात होते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में उनकी नुमाइंदगी होती है, तहसील वालों की अपनी होती है, सब तहसील वालों की अपनी होती है। ये एक हमारा तरीकाकार है। ठीक है सर, बतौर वकील एक वकील की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? वो LLB करने के बाद या बार लॉ करने के बाद बतौर वकील अपना प्रैक्टिस का आगाज़ करता है? हाँ जी, सबसे पहले तो जो वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी उसके क्लाइंट्स आएँ, क्योंकि यहाँ अगर आप आगे देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे पास केसेस आते हैं। क्रिमिनल के आते हैं, सिविल के आते हैं, FIA के आते हैं, जो भी मैटर जो रिलेट करते हैं किसी के राइट्स के बारे में, जो कोर्ट्स होती हैं उसमें प्रॉपर असिस्टेंस के लिए क्लाइंट्स के लिए वो बेशक एक साइड से हो, मुद्दई की तरफ से हो, मुद्दा की तरफ से हूँ या मुद्दई की तरफ से, मुलज़म की तरफ से हूँ, ये हमारी सारी ड्यूटी हैं कि जो भी लोगों के राइट्स इन्फर्ट का मामला हो और जो कोर्ट्स में जिसकी प्रोसिक्यूशन होनी है उसमें ये हम उनकी मामनत करते हैं। बेसिक पर्पस तुम्हारा ये है। दूसरा सर, ये बेंच और बार की ज़हनी आमांगी से क्या मसाइल कम हो सकते हैं? आम जो साइल है जो इंसाफ के असूल के लिए अदालतों में आता है और वो अपने लिए एक वकील हायर करता है तो अक्सर औक़ात देखा जाता है कि कई साल केस प्रोसेस में रहता है, असल में उसको इंसाफ के असूल के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। इस सिलसिले में बार और बेंच क्या कोई लायामल अपना सकता है जिससे ये बुराइयां कम हो सके? नहीं गोंदल साहब, आप आजकल जो है ना, वैसे तो जो बेंच है उनकी एक अपनी ड्यूटी है, बार की एक अपनी ड्यूटी है। बार से मतलब जो है वो वकला हैं। सही है। जो बेंच है आजकल मैं कहता हूँ कि तकरीबन बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हमारे आए हैं उन्होंने कोशिश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो जजेस लगाए हैं, एक तो माशाल्लाह तादाद काफ़ी है, थोड़ी बहुत कमी बेशी है, लेकिन मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत अच्छे जजेस जो हैं, नंबर ऑफ़ जजेस उन्होंने वहाँ लगाए हैं और उनको प्रॉपरली सुपरवाइज़ किया जा रहा है। तो वो कोशिश करते हैं कि टाइम पे बैठें, टाइम पे करें। कैपेसिटी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग की लॉज की या बाकी जो मैटर्स हैं उनको टाइमली डिसाइड करने का, वो ऑलमोस्ट वो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन तकरीबन वो कोशिश कर रहे हैं कि लॉ के मुताबिक काम करें। जो हमारे वकला साथी हैं वो भी कोशिश करते हैं टाइमली जाएँ और अपना फुली ब्रीफ प्रिपेयर करें और उनको प्रॉपर कोर्ट्स को असिस्ट करें ताकि प्रॉपर जो राइट्स हैं लोगों के और जो प्रॉपर जजमेंट्स हैं उस पर आ जाएँ। ये तकरीबन काम अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं समझता हूँ कुछ सालों से बहुत बेहतर हुआ है। पहले थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह वो चीफ़ जस्टिस था पाकिस्तान, ये चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने सारे जजेस को ये सेमिनार भी करते हैं, उनको डायरेक्शंस भी देते हैं और जितने ओल्ड केसेस हैं उनको वो आजकल ज़्यादा स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि 2017 या 18 के यहाँ तक आपने लिमिट में डिसाइड करने हैं, उससे आगे वाले आपने यहाँ तक डिसाइड करने हैं। ये सारे टाइम टू टाइम जितने हैं वो इंतज़ामी अमूर हैं उसके लिए भी वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को देते रहते हैं। फिर वो जो हमारे आगे हमारी जो इंतज़ामी होती है जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, हमारे अहदेदार
अफसरान हैं उनसे भी बैठ के वो बाकायदा मुज़ाकरात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम भी फिर अपने जो सीनियर वोकल हैं उनके साथ मिल के जहाँ जितने प्रोफेशनल लोग रेगुलर काम करते हैं उनसे भी डिस्कस करके तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला फुल कोऑर्डिनेशन के साथ जो लिटिगेंट्स के मामला हैं उनको टाइमली और जल्दी उनको हल कर लिया जाए। सही है। डिस्ट्रिक्ट बार इस वक्त काफ़ी बड़ी बार बन चुकी है, इसके मेंबरान की तादाद कितनी है? ये तकरीबन हम 2000 से ज़्यादा हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात की तादाद है जी इस वक्त मौजूदा है। उसमें रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं ये सारे जितने बताएं ये रजिस्टर्ड वोटर हैं। उसमें कुछ दोस्त ऐसे हैं को फॉरेन है लेकिन उनके पास हमारी मेंबरशिप है या बाकी किसी जगह पे अपना कोई बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं, वो हमारी मेंबरशिप की स्ट्रेंथ पे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के लिए वो नहीं आते लेकिन वो हमारी बार की स्ट्रेंथ में मौजूद हैं। यानी रेगुलर प्रैक्टिस ना करने के बावजूद वोट का हक उनके पास होता है? हाँ, उनको राइट ऑफ वोट जो है, चूँकि हमारे मेंबर हैं वो मेंबरशिप का प्रॉपर जो बाकी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करते हैं और वो मेंबर हमारे हैं। लेकिन जो सर्विसेज वाले लोग हैं उनके लिए अभी पंजाब बार काउंसिल ने कहा है कि जो सर्विसेज में टिल द टाइम वो सर्विस में है वो अपने जो लाइसेंस है उनको सरेंडर करें। इस पे प्रॉपर काम हो रहा है। हमने भी इधर से लिस्टें वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं। तकरीबन पूरे पंजाब में ये हो रहा है और वो पंजाब बार काउंसिल उनको बाकायदा कह रही है कि आप अपनी सस्पेंशन दे दें जब तक आप सर्विस में, जब आप सर्विस से छोड़ के आएंगे तो फिर अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करेंगे। सही। दूसरा, बतौर सदर अब तक आप ज़ाहिर है एक दफ़ा पहले भी डिस्ट्रिक्ट बार के सदर रह चुके हैं और अब दूसरा आपका टर्नओवर है, तो वकला बरादरी के लिए अभी तक आपने क्या कोई अचीवमेंट? ये जो मेन हमारी जो बॉडी बनती है ना जी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की, वो डिस्ट्रिक्ट का सदर हो या तहसील का सदर हो, उनमें ये होता है कि उन्होंने ये कोऑर्डिनेशन रखनी होती है कि जो जुडिशरी काम हमारे साथ कर रही है, जो वकला काम कर रहे हैं उसको बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ, मेनली जो पर्पज़ ये है बॉडी का वो ये है कि हमने इसलिए इनके साथ काम करना है कि जो लिटिगेंट्स हैं, जो जितने साइलिन्स आते हैं, जो लोगों के मैटर हैं, वो बहुत पीसफुली, एमिकेबली और अच्छे तरीके से किसी को बगैर किसी को परेशान किए हुए, बगैर तंग किए हुए ये प्रोसीड करें। बेसिक जो पर्पज़ है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का वो तो ये है। लेकिन उसके बाद जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ थोड़ा डिले भी हुआ, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जो वकला के मसाइल, अगर बतौर सदर बात करूँ तो वकला के जो चैम्बर्स हैं उनके लिए हम कोशिश करते हैं, बाकी उनकी जो वहाँ सिटिंग की फैसिलिटीज़ हैं उनको करते हैं, कोर्ट रूम में जो फैसिलिटीज़ हैं उसको सुपरवाइज़ करते हैं। ये आप समझें कि हर वो हम काम अपने मेंबर्स के लिए करते हैं। जो फैसिलिटेशन ये है फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए ये सारी फैसिलिटेशन करते हैं। तो जब मैं पहले आया था तो उस वक्त भी वकला की वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किए। एक ये जो DPO ऑफिस पुराना है इसके साथ कम्प्लेक्स बना है, ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, ये मेरे टाइम पे बना था। इस तरह के और बार के बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स, बहुत सारे काम बार के लिए किए थे। अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बार के लिए बहुत सारे अच्छे मामला जो हैं वो हमारे चल रहे हैं और इस तरह नए चैम्बर्स का भी चल रहा है। बाकी जो नए दोस्त आते हैं उनको किस तरह फैसिलिटेट करना है, ये जो हमारे नए खास कर के आए हैं उनके कोर्स में कैसे फैसिलिटेट करना है, उनकी वकालत को कैसे अच्छा सुपरवाइज़ करना है, उनको कैसे एजुकेट करना है, ये सारे का सारा काम है हमारा और वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। दूसरा, आए रोज़ अदालतों में हम देखते हैं कि बाईकाट कर दिया जाता है, हड़ताल पे वकला चले जाते हैं। इससे ज़ाहिर है साइलिन का थोड़ा इंसाफ के असूल में उनको प्रॉब्लम नहीं, दुश्वारी नहीं होती? ये इसमें ये जो अदालती बाईकाट है ना, ये जिस तरह अभी कुछ सालों से तो बहुत कम हो रहा है। जो हमने कोशिश ये की है कि जो गैर ज़रूरी स्ट्राइक्स हैं वो नहीं करें इंशाल्लाह। लेकिन जहाँ किसी तरह की ऐसी वायोलेशन होती है जिसमें गवर्नमेंट को के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना है या कोर्ट्स के किसी रवैये के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना है या किसी वकील के साथ इस तरह की कैजुअलिटी, जिस तरह हमारे एडवोकेट्स मर्डर हो गए हैं, उनके हक़ में कुछ जाना है तो उसके लिए हम स्ट्राइक्स करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें, किसी को परेशानी नहीं होने देते और फिर उसी तरह हम टाइमली उनके केसेस को नियर डेट्स में एडजस्ट करके तो उनको जो है उनका डिस्पोजल करवाते हैं। लिहाजा ये एक प्रोटेस्ट भी अगर ना करें तो फिर एक अदारे की शनाख्त, फिर जिन लोगों के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहे होते हैं, अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप, पुलिस के ख़िलाफ़ आप, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ या अदलिया अगर गलत कर रही है उनके ख़िलाफ़ अगर हम नहीं खड़े होंगे तो फिर कोई और आवाज़ उठाने के लिए इधर तैयार नहीं। ये भी आपने देखा जिस तरह का माहौल बना है। तो जहाँ बार एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया, लॉफुल किया, लीगल किया और ऑन दी राइट किया, कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि ऐसी फजूल हड़ताल कर दी है और उसका मकसद कोई नहीं था या कोई मैसेज ही नहीं दिया। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी मिनिमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पैगाम होता है इदारों के ख़िलाफ़ वो इंशाअल्लाह ताला हम सख्ती से देते हैं और ये देते रहेंगे। दूसरा, ये अदालतों में जो करप्शन होती है एलमत वगैरह की या रीडर्स की, हम सुनते हैं जी सरेआम वो करप्शन करते हैं लोगों से, साइलिन से पैसे लेते। इस बारे में बार ने कभी कुछ इक़दाम उठाने की कोशिश की? हाँ, बार ने बाकायदा इस पर कमेटियाँ बनाई हुई हैं। हमने तकरीबन हर कोर्ट्स को सुपरवाइज़ करते हैं
उसको, लेकिन ये अब जो सिटिंग जुडिशरी है जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, ये इन्होंने बहुत सख्त रवैया वैसे रखा हुआ है। ये किसी की भी कंप्लेन जाती है तो उसके ख़िलाफ़, बल्कि कुछ दिन पहले सैनजा साहब ने 2 बंदे जो हैं वो उनको डिसमिस किया सर्विस से। तो ये कोशिश करते हैं, जुडिशरी भी इस पर एक्शन लेती है, लेकिन कोई भी बार मेंबर के किसी पे नॉलेज में ये बात आती है, हम खुद भी जाके उसका एक्शन लेते हैं और उसकी प्रॉपर कंप्लेंट फाइल करते हैं। और इससे मेरे ख्याल में अब जो सिटिंग, अभी ये फौरी कुछ महीनों की नहीं बात कर रहा, कुछ सालों से ये कह रहा हूँ कि ये बहुत कम काम हुआ है कि कोई थोड़ा बहुत अगर किसी ने किया है और अगर वो पॉइंट हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ है, उसको किसी छोड़ा नहीं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। और लास्ट में आप हमारे नाजरीन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नाजरीन के लिए ये मैसेज है जी कि जो मुल्क के मुफाद में हो वो काम करें। जो ख़ास करके ये जो आजकल सिनेरियो चला हुआ है कि जिसमें वायोलेंस की बात हो रही है, जहाँ मुल्क की बात हो, जहाँ दारू की बात हो, कोशिश करें कि उनके ख़िलाफ़ इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा ना करें। और जो जिस से रेलिवेंट बात है उसको जाकर बाकायदा कंप्लेंट करें, वहाँ प्रोटेस्ट करें, वहाँ अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें, किसी के ख़िलाफ़ इस तरह गालियाँ और बुरी बात जिस तरह ये चल रहा है ये ना करें। और इदारों को भी ये है कि वो जिस तरह अपनी आवाम को अपने ज़ेरे साया समझ के उनकी सरपरस्ती करें तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या बाकी बार एसोसिएशन आप देखते रहते हैं, जहाँ समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हो रही है, ये हम आवाम को भी के भी साथ होते हैं और इदारों के भी साथ होते हैं अगर वो सही काम कर रहे हैं। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, इदारों को सलामत रखे, अदलिया को सलामत रखे और हमारे सिस्टम को सलामत रखे। और आप सरेआम की टीम का शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया।